लेकिन सेकंड में ही एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी और बायर ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया और इसे ऊपर की साइड में ले गए। ऊपर की साइड में ले जाने के बाद में यहाँ पर जो प्रीवियस हाई से सेलर इस पे हावी हो गए और नीचे की साइड में प्राइस एक्शन बनाकर मार्केट को नीचे की साइड में ले आए। फिर इसके बाद में आप देख रहे होगे ये जो इस जगह पर 25,000 के जोन के पास में यहाँ से जैसे ही बायर मार्केट को ऊपर की साइड में ले आया, उसके बाद में मार्केट नीचे लोअर लो बनाकर प्राइजेक्शन की तरह नीचे की साइड में आई और इसके बाद में निफ्टी यहाँ पर जिस जगह पर इसने मॉर्निंग में जो इसका लो था उसी उसी पर इसने सपोर्ट ली और फिर इसे बाहर ऊपर की साइड में ले गए। यहाँ से ये पता लग रहा था कि मार्केट में बायर इंटरेस्टेड हैं और मार्केट को 25,000 का जोन ब्रेक नहीं करने दे रहे। काफ़ी देर यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद में फिर सेलर इसे नीचे की साइड में ले आए, बट सेलर इसे इतना नीचे नहीं लेके आए कि 25,000 जोन को टच कर सके और इसके बाद में फिर बायर इसे प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करने दिया बायर ने और इसे खींचकर ऊपर की साइड में ले गए, जैसे कि अब आप सबको नजर आ रहा होगा। देखो एट लास्ट जब मार्केट क्लोज होने का समय था तो उसके बाद में यहाँ पर सेलर ने इस जोन के 25,000 के जोन को ब्रेक तो किया, बट प्रॉपर तरीके से वो इसे अब्जॉर्ब नहीं कर पाए, मतलब इस जोन को होल्ड नहीं, मतलब प्रॉपर तरीके से ब्रेक नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ से उन्होंने काफ़ी इस जगह पे देखो इस जगह पर सेलर ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया इसे ब्रेक किया। सेलर को चाहिए था कि यहाँ से ब्रेक करने के बाद में इनको तकरीबन 24,940 तक के लेवल को ब्रेक करना चाहिए था, जो कि कल का लेवल है। यहाँ पर 24,440 के लेवल को इनको ब्रेक करना चाहिए था, इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए था। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देते तो हम मानते कि यहाँ से सेलर हावी हैं और बायर का इंटरेस्ट में खत्म हो गया है, तो मार्केट के नीचे आने के चांस बन रहे थे। बट यहाँ से देखो क्लोजिंग के होते होते भी बायर इसे ऊपर की साइड में खींच के ले गए और वो जो क्लोजिंग दी है वो 25,000 के जोन से ऊपर दिए। देखो अब कल की बात करें, देखो नंबर वन, अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होती है 25,000 के जोन के पास में ओपन होती है, अगर वो 5-10 मिनट में मार्केट इस जोन को ब्रेक कर देती है 25,000 के जोन को ब्रेक करती है, अगर मान लो 5 मिनट तक 5 और 10 मिनट के बीच में अगर मार्केट कैंडल बना के इस जोन को ब्रेक करती है तो पहला ट्रेड हमारा नीचे के साइड में 24,940 तक हमारा पहला जो होगा वो हमारा पहला टारगेट होगा। अगर 24,940 के जोन को ब्रेक करती है तो हमारा दूसरा टारगेट 24,910 तक हो सकता है। ठीक है, अगर देखो मार्केट इस जोन के पास में ओपन होती है, मार्केट इस जोन के बीच में ओपन होती है, इस जोन के पास में ओपन होती है, अगर मार्केट धीरे करके प्राइस एक्शन बना के इस जोन के पास में जाके 1-2 मिनट या 5-10 मिनट टाइम स्पेंड करती है, हाँ कम से कम 10 मिनट 15 मिनट अगर इस जोन के पास में टाइम स्पेंड करती है, इसे ऊपर की साइड में ब्रेक करती है और फिर ये नीचे की साइड में आती है, अगर 25,000 के पास में फिर नीचे की साइड में आती है। कहने का मतलब यहाँ अगर इस जोन के अंदर ये जोन हमारा 24,940 का जोन है और ये हमारा 25,000 का जोन है। अगर मार्केट इसी जोन के अंदर ओपन होती है और यहाँ पर 3-4 कैंडल बनाने के बाद में इस जोन को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद में वो 25,040 तक जाती है और इसके बाद में वापस यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर अगर हमें कोई भी कैंडल मिलती है इनसाइड कैंडल या हैमर कैंडल तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं और इसके बाद में हमारा सेकंड टारगेट 25,120 तक हमारा टारगेट होगा। ठीक है, और इसके बाद में देखो अगर मार्केट इस जोन से इस जोन के बीच में ओपन होती है, मार्केट अगर 25,000 के जोन के ऊपरी ओपन होती है तो अगर इसी जोन के यहाँ पर मार्केट मान लो 25,040 के जोन के पास में ओपन होती है, 25,040 के जोन के पास ओपन होती है, अगर यहाँ पर मान लो 2-3 कैंडल अपने आप को होल्ड करती हैं तो हम नीचे का स्टॉप लॉस रख के ऊपर की साइड में हम ट्रेड ले सकते हैं, जो हमारा तब भी टारगेट 25,140 होगा। मेरा कहने का मतलब है अगर मार्केट इस जोन में ओपन होती है 25,040 के जोन से ऊपर ओपन होती है तो अगर 2-3 कैंडल यहाँ पर बनती है 5-5 मिनट की मान लो कैंडलें बन जाती हैं यहाँ पर और अपने लो को ब्रेक नहीं करती हैं, पहली कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करती है
तो हमारा ऊपर की साइड में टारगेट 25,140 तक हमारा 25,120 हमारा टारगेट होगा। ठीक है। अगर मान लो निफ्टी अगर मान लो निफ्टी 24,940 के पास में ओपन होती है, 24,940 के पास में ओपन होती है, ओपन होने के बाद में अगर वो अपनी 5 मिनट की पहली, दूसरी और तीसरी कैंडल, 3 कैंडल तक अपना लो नहीं ब्रेक करती, तब भी हम अपना टारगेट ले सकते हैं और ऊपर की साइड में हम अपना 25,000 तक हमारा टारगेट हो सकता है। अगर मान लो मार्केट इस जोन में ओपन होती है, यहाँ पर ओपन होती है 25,940 तक, और मगर अगर मान लो मार्केट ऐसे करके पहली कैंडल, मान लो इस जोन में ओपन हो रही है, मार्केट इस जोन में ओपन हुई है, ये पहली कैंडल हो गई, फिर उसके बाद में ये दूसरी कैंडल हो गई और इसके बाद में तीसरी कैंडल हो रही। जैसे कि अब आपको नजर आ रहा होगा, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड, मतलब फर्स्ट कैंडल के हाई को सेकंड कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, सेकंड कैंडल के थर्ड कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, मतलब कहने का मतलब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनेगी जो प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर रही है, तब हम फर्स्ट कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रख के नीचे की साइड में ट्रेड ले सकते हैं। तब हमारा पहला टारगेट, क्या कहते हैं, पहला टारगेट हमारा 24,910 तक हमारा पहला टारगेट होगा। और ये अगर ये 24,940 के पास में इस तरह की कंडीशन बनती है, अगर मान लो निफ्टी ओपनिंग गैप, ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, मान लो निफ्टी 150 पॉइंट तक गैप अप ओपन हो जाती है, अगर मान लो निफ्टी 150 पॉइंट तक गैप अप ओपन हो जाती है, हाँ, इस जगह पर निफ्टी अगर ओपन होती है, तो इस जगह पर ओपन होने के बाद में हम नीचे की साइड में और ऊपर की साइड में प्राइस एक्शन देख के ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में आपके लिए और भी अच्छी